आज की बातचीत का विषय थोड़ा कह सकते हैं परेशान करने वाला है, पर देखिए बहुत जरूरी है। छिपे हुए कैमरे होटल के कमरों में, ट्रायल रूम्स में, आप कहीं किराए पर रह रहे हैं वहां, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है ना, मतलब कई घटनाएं सामने आई हैं। पत्रिका, अमर उजाला, आज तक, इन सब में रिपोर्ट्स हैं। सही बात है। लोगों की प्राइवेसी, उनकी निजी जिंदगी को रिकॉर्ड किया गया, ब्लैकमेल या फिर ऑनलाइन फैला दिया गया। बहुत गंभीर उल्लंघन है ये निजता का। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। अलग अलग जो जानकारी मिली है, हर जिंदगी है, विकी हाउ है, कुछ टेक और लीगल आर्टिकल्स भी हैं। मकसद क्या है कि कैसे इन छिपे कैमरों का पता लगाया जाए, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? सबसे पहला बेसिक कदम क्या हो? देखिए, सबसे पहला तो फिजिकल जांच, मतलब कमरे में घुसते ही अपनी आंखों से चारों तरफ देखना। अच्छा, कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए? वो आम जगहें जहां छिपाना आसान होता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर हो गए या कोई एसी का पावर अडेप्टर लगा है, नाइट लैंप, दीवार घड़ी, फूलदान, टीवी के आसपास, हैंगर, दीवार में कोई छोटा सा छेद दिख रहा है या कोई भी सजावटी चीज जो थोड़ी अजीब जगह रखी हो। बाथरूम में तो खास तौर पर शीशे, नल, टूथब्रश होल्डर भी। हाँ, बाथरूम तो बहुत जरूरी है चेक करना। और इसमें कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 मिनट। सही बात है। कुछ अजीब लगे, शक हो तो उसे ढक दें या हटवा दें अगर मुमकिन हो। लेकिन कई बार ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं, तब? हाँ, यहीं पर फिर तकनीक काम आती है। और वो तकनीक जो हम सबके पास है, अपना स्मार्टफोन। स्मार्टफोन? उससे कैसे? एक तरीका तो मैंने सुना है कि अंधेरा करके फोन की फ्लैशलाइट जलाओ। हाँ, फ्लैशलाइट वाला। कैमरे का लेंस लाइट पड़ने पे चमक सकता है। ये एक तरीका है, आसान है। पर हमेशा काम करे जरूरी नहीं, खासकर अगर लेंस किसी चीज के पीछे छिपाए। अच्छा, तो फिर? इससे बेहतर है, या कहिए एक और तरीका है, इंफ्रारेड यानी आईआर लाइट। आईआर लाइट, ये क्या होता है? कई छिपे हुए कैमरे, खासकर जो रात में रिकॉर्ड करते हैं, वो आईआर लाइट इस्तेमाल करते हैं। ये रोशनी हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती। ओके। तो करना यह है कि कमरे में पूरा अंधेरा करें, फिर फोन का फ्रंट कैमरा खोलें। फ्रंट कैमरा? बैक वाला क्यों नहीं? क्योंकि बैक कैमरे में अक्सर आईआर फिल्टर लगा होता है, वो आईआर लाइट को ब्लॉक कर देता है। फ्रंट में ये फिल्टर आमतौर पर नहीं होता या कमजोर होता है। अच्छा, ये बात है, ठीक है। तो फ्रंट कैमरा ऑन करके स्क्रीन पर देखें। अगर कहीं कोई बैंगनी या सफेद सी चमकती हुई बिंदु या रोशनी दिखे, तो वो छिपा हुआ कैमरा हो सकता है। अरे वाह, ये तो काफी काम की चीज है। ये रात वाले कैमरों के लिए ज्यादा असरदार होगा फिर। बिल्कुल, जो नाइट विजन वाले होते हैं। ठीक है, और क्या तरीके हैं? वाईफाई स्कैनिंग का भी जिक्र था कहीं। हाँ, ये भी एक तरीका है। कमरे के वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करें अपने फोन से। डिवाइस लिस्ट में अगर कोई अनजान सा या संदिग्ध नाम दिखे, जैसे आईपी कैम या कुछ अजीब नंबर वगैरह, तो सतर्क हो जाना चाहिए। और वो कुछ ऐप्स भी आते हैं ना, जो दावा करते हैं कैमरा ढूंढने का। हाँ, ऐप्स भी हैं। कुछ नेटवर्क स्कैन करते हैं, कुछ फोन के मैग्नेटिक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, अगर फोन में वो सेंसर है तो। लेकिन क्या इन ऐप्स में भरोसा कर सकते हैं? मतलब ये वाकई काम करते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इनकी कामयाबी मिली जुली है। कुछ शायद काम करते हों, खासकर मैग्नेटिक सेंसर वाले, लेकिन कई भरोसेमंद नहीं भी हो सकते। सिर्फ ऐप पर निर्भर रहना ठीक नहीं। हाँ, ये बात तो है। इनको बस एक एक्स्ट्रा टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे तरीकों के साथ। बिल्कुल। एक और पुराना तरीका है, पर काम आ सकता है। क्या? फोन पर कॉल करें और कमरे में धीरे धीरे घूमें। अच्छा, उससे क्या होगा? अगर किसी खास जगह पर कॉल में खरखराहट बढ़ जाए या कोई अजीब सी आवाज आए, इंटरफेरेंस जैसा, हाँ, तो हो सकता है वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, शायद कैमरा। ये भी ट्राई किया जा सकता है। और वो शीशे वाली बात, टू वे मिरर वाली। हाँ, वो भी जरूरी है, खासकर होटल या चेंजिंग रूम में। अपनी उंगली शीशे पर रखें। अगर आपकी उंगली और उसकी जो परछाई दिख रही है, उसके बीच में कोई गैप नहीं है, वो एकदम सटी हुई है, तो वो टू वे मिरर हो सकता है। मतलब जिसके पीछे से कोई देख सकता है या कैमरा हो सकता है। सामान्य शीशे में थोड़ा गैप दिखता है। अच्छा,
ये बड़ी बारीक चीज है पर ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल। दिल्ली में वो घटना हुई थी ना, एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी, उसके किराए के कमरे में बल्ब के अंदर कैमरा मिला था। हाँ, वो घटना बताती है कि ये खतरा कितना असल है और लोग कितनी चालाकी से छिपा सकते हैं इन्हें। सही में। तो अगर शक बहुत ज्यादा हो या पक्का करना हो तो क्या करें? उसके लिए फिर थोड़े खास डिवाइस आते हैं बाजार में, जैसे आरएफ डिटेक्टर, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। आरएफ डिटेक्टर। हाँ, ये डिवाइस हवा में रेडियो सिग्नल्स को पकड़ते हैं। कई वायरलेस कैमरास वीडियो भेजने के लिए इन्हीं सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और कुछ पेन जैसे दिखने वाले लेंस डिटेक्टर भी होते हैं जो सीधे कैमरे के लेंस को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये तो हुई पता लगाने की बात, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, अगर कैमरा मिल गया तब क्या करना है? सबसे पहले बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से काम लेना है। उस जगह या डिवाइस से छेड़छाड़ ना करें, वो सबूत है। हो सके तो उसकी तस्वीरें या वीडियो बना लें अपने फोन से। फिर तुरंत होटल मैनेजमेंट या अगर किराए का घर है तो मकान मालिक को बताएं। और अगर मामला गंभीर लगे तो? अगर लगता है कि निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो बिना देर किए पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। सबूत संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। ये बात भी थोड़ी चौंकाने वाली लगी मुझे कि एक सोर्स बता रहा था कि भारत में स्पाई कैमरों की बिक्री पर कोई खास रोक टोक नहीं है। हाँ, ये एक चिंता की बात है। कानूनी तौर पर शायद उतनी सख्ती नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इस वजह से ये खतरनाक डिवाइस आसानी से मिल जाते हैं। ये स्थिति हमारी सतर्कता को और भी जरूरी बना देती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो कई तरीके हैं। फिजिकल जांच तो है ही, फिर स्मार्टफोन का स्मार्ट इस्तेमाल, फ्लैशलाइट और खासकर वो आईआर डिटेक्शन वाला तरीका, हाँ, वाईफाई स्कैनिंग, कॉल वाली ट्रिक, मिरर टेस्ट, और बहुत जरूरत रहे तो वो स्पेशल डिटेक्टर। सही कहा। जानकारी और थोड़ी सी सावधानी, यही सबसे बड़ा बचाव है फिलहाल। तकनीक जहां एक तरफ सुविधा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारी प्राइवेसी के लिए नए सवाल, नई चुनौतियां भी खड़ी कर रही है। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो इन छिपे हुए खतरों से हमें आसानी से बचा सके, या फिर हमें ही हमेशा बदलते इन तरीकों के साथ और ज्यादा सावधान रहना सीखना होगा? यह एक अहम सवाल।